औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल बक़रा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान मजीद की दूसरी सूरह मुबारक, वैसे तो अगर हम सूरतुल फातिहा को इफ्तिताही सूरत करार दें तो पहली सूरह मुबारक बनती है, लेकिन बहरहाल इस सूरह मुबारक के शुरू में अल्लाह ताला ने अपनी इस किताब को इंट्रोड्यूस करवाया जी। किन अल्फाज से करवाया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ला रैब फ़ीह। कुरान मजीद अपना तारुफ जिन अल्फाज में करा रहा है, ये आज आपको ग्रामर बताएगी, फिर आपको ये जो ला लगा हुआ है ना, इसकी अहमियत पता चलेगी इंशाअल्लाह ताला। तो जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो है, उसका नाम है जी लाए नफी जिन्स। लाए नफी जिन्स, लाए नफी जिन्स। लाए नफी सिंपल नफी वाला ला, और आगे जिन्स है यानी जिन्स की नफी कर देने वाला ला। कुरान मजीद आप पढ़ रहे हैं और कुरान मजीद पढ़ते हुए आपको एक ला नजर आता है जी। ला, न्यूटन के कितने ला थे जी? तीन थे। लिसानुल कुरान कोर्स के भी 3 ला है, इसमें से पहला ला हम आज पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है लाए नफी जिन्स। कुरान मजीद आप पढ़ रहे हैं, आपको ला नजर आता है, और ला के बाद आपको क्या नजर आता है? कुरान मजीद पढ़ते हुए बात कर रहा हूं, इस्म नजर आ जाता है। इस्म, इसका मतलब है कि ला के बाद आपको फेल भी नजर आ जाएगा, तो फिर वो कोई दूसरा ला होगा, ठीक, वो आगे जाएंगे। बार जो मैं बता रहा हूं उसको अच्छी तरह नोट कर ले। कुरान मजीद पढ़ते हुए आपको ला नजर आता है, ला के बाद इस्म नजर आता है, और वो इस्म जो है वो नकरा होता है। क्या होता है? नकरा। इस्म नकरा होता है। वो इस्म नकरा जो है वो मंसूब होता है। वो नकरा मंसूब इस्म जो है ना, वो बगैर तनवीन के होता है। कुरान मजीद पढ़ते हुए ला नजर आए, ला के बाद इस्म नजर आए, और वो इस्म जो है वो इन 3 खूबियों के साथ हो। कौन कौन सी? नकरा हो, मंसूब हो, बगैर तनवीन के हो। तो पहचान ले उसे कि वो लाए नफी जिन्स है, तो वो लाए नफी जिन्स होगा। लाए नफी जिन्स को कैसे पहचानना है? ला के बाद इस्म हो, नकरा हो, मंसूब हो, और बगैर तनवीन के हो। अब ये बगैर तनवीन के मंसूब, जाहिर बात है वाहिद या जमा मुकस्सर ही होगा ना, या वाहिद इसम होगा या जमा मुकस्सर होगा, सही। तो देखिए जी, सूरतुल बकरा आपने पढ़नी शुरू की, आपको मिला अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा। चेक करें जी, ला, उसके बाद रैब। रैब के माना है शक, रैब के माना शक। हमने ये भी नाम रख लिया ना, ला रैब, है ना, ला रैब। हमने कोई काम नहीं, सिवाय मेरे ख्याल फिरौन के और इब्लीस के, शायद ही होगा कुरान का कोई लफ्ज छोड़ा हो नाम के लिए। ला रैब। अब ला के बाद आपको इसमें नजर आया, नकरा है, रैब नकरा है ना। आप कहेंगे शक भी नकरा? बिल्कुल जी, मारफा की किस्मों में पूरा नहीं होता, तो नकरा है। मंसूब है, वाहिद है, तो जबर के साथ मंसूब होता है, और तनवीन भी नहीं है, तो ला कौन सा हुआ? ये लाए नफी जिन्स हो गया, ये लाए नफी जिन्स हो गया। अब लाए नफी जिन्स जब आपने पहचान लिया, तो लाए नफी जिन्स का तर्जुमा जरा समझ लें। लाए नफी जिन्स का तर्जुमा किस तरह से करना है? इसका तर्जुमा आपने इस तरह करना है कि वो जो शक है ना, आगे जो इसमें ना, उसकी पूरी जिन्स की नफी कर देगा, ये पूरी जिन्स की नफी कर देगा,
आगे खबर में से कि शक नाम की चीज नहीं है। हम कहते हैं ना यार उसकी बात में बिल्कुल शक नहीं है, वो शक है ही नहीं, शक नाम की चीज नहीं है। यह मफहूम अरबी ग्रामर में ला नफी जिन्स पैदा करता है। तो गोया अल्लाह ताला अपनी इस किताब का तारुफ इन अल्फाज से करा रहे हैं कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, इस किताब में, मैं तर्जुमा नहीं करता, यकीन माने अरबी ग्रामर पढ़ने के बाद ना तर्जुमा करने का दिल ही नहीं करता, आप उसे फील करते हैं यार इस किताब में बिल्कुल शक नहीं है, शक नाम की चीज नहीं है, शक है ही नहीं। क्या मतलब शक नहीं है? ठीक है ना, यानी उस वक्त जब ये नाजिल हो रहा था तो उन लोगों को शक था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खुद बना लिया, तो उनके लिए यह था कि ये मुनज़्ज़ल मिनल्लाहि ताला है, अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है, इसमें कोई शक नहीं है। और आज का मुसलमान मानता है कि ये ला रैब फीह है, अल्लाह की तरफ से नाजिल होने में तो कोई शक नहीं है। मज़मून जो है ना, अल्लाह बहुत बख्शने वाला है, कोई शक नहीं, रहम करने वाला है, कोई शक नहीं। अल्लाह कहाँ जहन्नुम में डालेगा? 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता है ना, तो माँ बच्चे को डालती है आग में? नहीं डालती ना, तो अल्लाह तो 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता है, कहाँ डालेगा? समझ, जो मर्जी करते जाओ, गफूर रहीम है। अल्लाह ने अगर जिक्र कर दिया ना कुरान में, अल्लाह ने अगर लानत भेज दी ना झूठों पे कुरान में, तो लानत ही है। अल्लाह ने कह दिया कि सूद खाने वालों के बारे में कि उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, ये आग वाले हमेशा हमेशा इसमें रहेंगे। आज के मुसलमान को मुनज़्ज़ल मिनल्लाहि ताला होने में कोई शक नहीं है, लेकिन कुरान मजीद पढ़ते हुए उसे वो यकीन नहीं होता। मौलवियों ने ऐसी ज़रा बंदे सीधे रहे हैं, अल्लाह ने भी वैसे ज़रा के सीधे रहे हैं तो डराता रहता है अल्लाह ताला ना, अल्लाह ताला कहाँ काम जहन्नुम वाले करेंगे तो डालेगा जहन्नुम में। हमने तो बहुत जहन्नुम की तदबीर, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा ना किया। क्या बात, ज़बरदस्त शेर। हमने तो जहन्नुम की बहुत की तदबीर, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा ना किया। खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए ज़िल्लत में हैं, जो भी कुछ हैं तेरे महबूब की उम्मत में। ठीक है, जो मर्जी करते रहे, अल्लाह के रसूल ऐसे बचा के निकाल के ले जाएंगे, अल्लाह को भी नहीं पता चलेगा। ये कॉन्सेप्ट्स हैं, यकीन माने ये कॉन्सेप्ट्स हैं बाहर, अल्लाह को भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो ला रैब फीही, इस किताब में कोई शक नहीं है। अब जब ला नफी जिन्स आ गया ना, तो नोट कर लें कि जो आगे रैब है ना, ये ला नफी जिन्स का इस्म कहलाएगा, ला नफी जिन्स का इस्म। और जो खबर होगी, अब यहां पे वो कॉन्सेप्ट है, देखे मुरक्कब जारी आ रहा है ना, तो मुरक्कब जारी खबर कब बनता है? जब खबर मौजूद नहीं होती, कायम मकाम खबर। तो ये कायम मकाम खबर या फिर खाली खबर भी कह सकते हैं ऐसे, लेकिन मैं पूरी इसकी पिक्चर लिख देता हूं जी। मुतालिक कायम मकाम खबर, या फिर आप इसे सिंपल खबर ही कह दें, किसकी? लाए नफी जिन्स की खबर। ठीक है जी, लाए नफी जिन्स की खबर। तो जिस तरह इन्ना आया था तो इन्ना का इस्म इन्ना की खबर थी, उसी तरह मा हिजाजी आया तो मा हिजाजिया का इस्म मा हिजाजिया की खबर बन गई।
ला नफी जिन्स आया तो ला नफी जिन्स का इसम ला नफी जिन्स की खबर बन गई, ठीक है। और कुरान मजीद में तो ला नफी जिन्स की खबर आपको अक्सर ही, बल्कि हर जगह ही तकरीबन महजूफ मिलेगी, यानी हिडन मिलेगी, सही है ना, हिडन मिलेगी। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कुरान मजीद से मजीद एग्जांपल इसकी रखता हूँ। आपने ला नफी जिन्स को पहचानना कैसे है, पता चल गया। ला नफी जिन्स यानी ला के बाद आपने देखना है इसमो नकरा हो, मंसूब हो और बगैर तनवीन के हो। आपने सूरह बकरा पढ़नी शुरू की, आपको मिला जी ला इकराहा फिद्दीन, ला इकराहा फिद्दीन। अब देखिए यहां भी वही ला रैब फीह वाला उसलूब है। तो आपने पहचान लिया जी ला जो है ये पहला ला है लिसानुल कुरान कोर्स का, ला नफी जिन्स। इसके बाद इस्म इकरा है और नकरा है, मंसूब है, बगैर तनवीन के है। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नाम की चीज नहीं है। कई लोग बड़े खुश हो रहे होंगे ना, दीन में बिल्कुल जबरदस्ती नहीं है, दीन में जबरदस्ती है ही नहीं, सही। अच्छा, तर्जुमा इसका यही बन रहा है, लेकिन समझ इसको गलत रहे हैं। यहां पर मुराद यह है कि आप जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं करेंगे, ठीक है जी। दीन में जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है। क्या मतलब है, किसी नॉन मुस्लिम को गन पॉइंट पे मुसलमान नहीं करेंगे, कलमा पढ़, उसकी गर्दन पे छुरी रख के गले पे कलमा नहीं पढ़ाएंगे, सही है। यह जबरदस्ती है, इस जबरदस्ती की दीन में गुंजाइश नहीं है। खुद आएंगे वो, उन्हें आप पहुंचाएंगे, गौर व फिक्र करेंगे और आएंगे इस तरह। एक शख्स को जो मुसलमान ना हो, उसे मुसलमान करने का कितना अजर होगा, है ना, सही है ना। मौलवी साहब ने बयान किया माशाल्लाह जुम्मे के खुतबे में कि अजर ही अजर है। आप बाहर निकले, आपने कहा यार आज मैं मुसलमान करने ही करना, ठीक है। तो फिर हाल ऐसा ही होता है। वो एक शख्स निकला इसी तरह सर, उसने देखा कि आज कोई ईसाई पकड़ूंगा, मुसलमान करूंगा। माशाल्लाह सभी मुसलमान थे इर्द गिर्द, ठीक। मस्जिद के बाहर जो थे फ़कीर, वो भी मुसलमान थे, सब फ़कीर मुसलमान थे माशाल्लाह। और वही फ़कीर होते हैं ना मस्जिद के बाहर, ख़ास फ़कीर, वही स्पेशल, वही रोज़ हर जुमे को आपको ही नज़र आते हैं, बड़े शौक़ से हम उन्हें देते हैं। वो किसी ने पूछा ना इसी तरह के एक फ़कीर से जाज़िब कि यार इतने पैसे जमा करके तुम क्या करोगे? उसने कहा मैं एक मस्जिद बनाऊंगा और उस मस्जिद के बाहर अकेला बैठ के मांगूंगा। कितना जबरदस्त जज्बा है ना, पैसे जमा कर रहा हूं मैं सिर्फ मस्जिद बनवाने के लिए, और किसी को नहीं बैठना, सारे मेरा हिस्सा ले जाते हैं, सारी खैरात ये ले जाते हैं, ठीक है। तो जी वो बाहर निकला, सब मुसलमान, लेकिन एक उसे नज़र आया कि ये कूड़ा उठा रहा है, ये ईसाई लगता है पक्का। लेकिन जी उसके पास गया, उसे कहने लगा कि यार कलमा पढ़ लो। क्यों? कहा पढ़ो यार, मौलवी साहब कह रहे थे बड़ा अजर मिलता है। कहा अजर तुम्हें मिलता है ना। नहीं पढ़ो। उसने कहा नहीं, सवाल नहीं पैदा। वो उधर चला, हट गया, ये उसके पीछे पीछे, वो आगे आगे पीछे पीछे, कलमा पढ़ाने पढ़ाना। तो उसने दौड़ना शुरू कर दिया, पीछे दौड़ना शुरू कर दिया ना, जाके पकड़ लिया उसे, गिरा दिया उसे ज़मीन पे ना, कलमा पढ़। उसने कहा नहीं भी क्यों पढ़ूँ, चाकू निकाल लिया और किसी गले पे चाकू रख के कलमा पढ़। अब उसके पास चारा कोई नहीं था, उसने कहा इसे पढ़ाओ। कहता वो तो मुझे भी नहीं आता। रिजल्ट, दीन सीखें। दीन दूसरों तक पहुंचाना है तो पहले खुद सीखें, सही है ना, फिर दूसरों को सिखाएंगे ना। तो ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। इसका मतलब यह है कि
किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर मुसलमान आप हो गए हैं तो वहाँ पे ज़बरदस्ती होगी, स्टेट ज़बरदस्ती करेगी आप पर, आपको नमाज भी पढ़वाएगी। कैसे पढ़वाएगी नमाज? दुकानें बंद करवाएगी, सही है ना? एक वक्त नमाज का रखेगी, दुकानें बंद होगी, सही। कोई भी दुकान खोल के नहीं बैठा होगा नमाज के वक्त में। रोज़ों में इस तरह सरेआम चीज़ें नहीं बिक रही होंगी खाने पीने की। हम जब छोटे थे उस वक्त फिर भी कोई शर्म हया थी, यकीन करें। कोई टेंट लगे होते थे कहीं, वो भी अड्डों पे, मुसाफिरों के लिए ज़ाहिर बात है गुंजाइश है, तो वो अड्डे टेंट लगे, उसमें भी बड़ी उसके साथ कि कोई देख ना ले, हालांकि शरन गुंजाइश थी। अब यकीन माने, अब खुले रमज़ान में आप देखेंगे लोग खुले खा पी रहे हैं। स्टेट ज़कात लेगी आपसे जाके, आपकी दुकान पे बैठ के आपसे ज़कात लेगी। 40% दो इसमें से, 2.5% दो इसमें से लेगी। अगर नहीं पसंद तो जहाँ से कौन सा मोबाइल वाला जो है यूज़ करते हैं, जायज़ कि नाजायज़? मोबिलिंक। जब आपने लिया था उन्होंने शराइत रखी थी ना, आपने पसंद से लिया था ना, शराइत रखी थी, फॉलो करते हैं उनकी शराइत, करते हैं ना। अगर नहीं पसंद तो दूसरा ले ले, मोबिलिंक नहीं पसंद तो जोंग ले ले, यूफोन ले ले, कोई भी ले ले। तो सीधी सी बात है, अगर नहीं पसंद इस्लाम तो और पैकेजेस भी हैं नासिर साहब, सीधी सी बात है। लेकिन अगर लिया है ना तो फिर फॉलो करना पड़ेगा इसको। और दिलचस्प बात देखें, हमारा कलिमा जो है वही लाइन ऑफ एजेंस की मिसाल है। ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के अलावा कोई माबूद ही नहीं है, किसी की इबादत नहीं की जाएगी। अरब को पता था कि अगर कलमा पढ़ लिया ना तो मामूली बात नहीं है, कलमा पढ़ा तो फिर उसके तकाजे भी पूरे करने होंगे। हमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्त में मिला, बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, यकीन करें बहुत बड़ी नेमत है। सारी ज़िंदगी इसी नेमत पे शुक्र अदा करते रहें, नहीं अदा होगा, इसलिए कदर नहीं है, इसलिए कदर। अरब को पता था अगर मैंने ला इलाहा कह दिया ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो बस फिर सब नफी, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी तरह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये भी लाइन ऑफ एजेंस है। आप मसाजिद में देखते हैं अक्सर वो लिखे होते हैं जी नमाज के बाद के अज़कार, है ना, उनमें अल्लाह के रसूल का एक फरमान लिखा होता है कि आपने फरमाया था कि जब भी फ़र्ज़ नमाज पढ़ लो उसके बाद ये कलिमात कहने मत भूलना कि अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत, ला मानिअ, कोई रोकने वाला है ही नहीं, लिमा अतैत, उसको या उसके लिए जिसे तू देने का फैसला कर दे, वला मोतिया, और कोई अता करने वाला नहीं है, लिमा मनाता, जिसके लिए तू रोक दे। ये ईमान पक्का करवाया आपने, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये कलिमात दोहराया करो ज़ुबान से। वो हम देखते हैं लिखे होते हैं, कभी कोशिश ही नहीं की पढ़ने की। सलाम फेरते हैं हम ऐसे उठते हैं, यकीन माने ऐसे उठते हैं, पता नहीं नमाज में हम कैसे खड़े थे इतनी देर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, फ़ौरन जनाब सब दरवाजे की तरफ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब तक तुम बैठे रहते हो, ज़िक्र अस्कार करते रहते हो, फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआएं करते रहते हैं। उस हमें तो ज़रूरत ही नहीं है दुआओं की। तो अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मोतिअ लिमा मनाता वला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। ये ईमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा किया कि ईमान होना चाहिए तुम्हारा
कि कोई रोकने वाला है ही नहीं जिसके लिए अल्लाह फैसला कर देगा इसे देना है, और जिसके लिए अल्लाह ही फैसला कर दे कि नहीं देना, ये ईमान पैदा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के मौके पर कौन कौन लोग सामने खड़े थे? आप देखें, वो लोग जिन्होंने कसर नहीं छोड़ी थी अज़ीज़ ने, और अब वो थर थर कांप रहे थे कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ जो सलूक करेंगे। तो आपने क्या कहा? आपने फरमाया, मैं आज तुमसे वही कहता हूं जो यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, ला तसरीबा, तुम पर आज के दिन किसी किस्म की गिरफ्त नहीं। जब आप सल्लल्लाहु के ज़ुबान मुबारक से अल्फाज निकले होंगे तो देखें उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा कि लाए नफी जिन्स के साथ अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन किसी किस्म का मुआखज़ा नहीं, यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हें माफ़ करेगा। तो ये है जी लाए नफी जिन्स। ओके जी, क्लियर? लाए नफी जिन्स, माशाल्लाह। ले जी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के फजल से कल अल्लाह ने चाहा तो हम अपना फेल शुरू कर देंगे कल इंशाअल्लाह ताला, सही है। लेकिन 2 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो आपको और करवा दूं और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम फेल की तरफ जाएंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक जो है वो और कर लेते हैं। वो टॉपिक है जी हुरूफ निदा का। हुरूफ निदा, निदा को जानते हैं? मैं निदा मुमताज की बात नहीं कर रहा। निदा के माना क्या होते हैं? आवाज, ठीक है। आवाज यानी हुरूफ निदा, आवाज देने वाले हुरूफ। ओए, ये ओए हरफ निदा है, ठीक। अरे, ओ, इस तरह के सारे अल्फाज जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं, ये हुरूफ निदा कहलाते हैं। अरबी ज़ुबान में भी इस तरह बहुत सारे अल्फाज हैं जो निदा के लिए इस्तेमाल होते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है ना वो है जी या। या, ठीक है। हम कहते हैं या अल्लाह, ए अल्लाह, ठीक है, या अल्लाह, ए अल्लाह। या जो है ये हरफ निदा कहलाता है जी। और जिसको निदा दी जाती है ना, जिसको बुलाया जाता है, जिसको आवाज दी जाती है, उसको कहते हैं कि मुनादा है, मुनादा, ठीक है ना। हाँ जी। तो मुनादा और मुनादी में क्या फर्क है? मुनादी कहते हैं निदा देने वाले को, और मुनादा जिसको निदा दी जाए। तो जब भी हरफे निदा आएगा ना, मुनादा जरूर होगा। हरफे निदा या, और आगे जिसको आप पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, वो मुनादा कहलाता है। कुरान मजीद में हरफे निदा और मुनादा के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे। ये 4 कॉम्बिनेशन है, ये हम पढ़ के इस टॉपिक को खत्म कर लेते हैं। सही। पहला कॉम्बिनेशन हमें मिलता है कुरान मजीद में हरफे निदा के हवाले से, यानी हरफे निदा या प्लस तनवीन वाला इस्म। या के साथ अगर तनवीन वाला इस्म आ जाए तो उसको हमने कैसे शो करना है, ठीक है। या के साथ तनवीन वाले इस्म को हमने कैसे शो करना है। एग्जाम्पल देता हूं, मसलन या के साथ है जी
वलदुन। ओके, तनवीन वाला है ना। या के साथ जैदुन भी आ सकता है क्योंकि जैद पे भी तनवीन है। तो तनवीन वाला इसम जब या के साथ इस्तेमाल होता है तो क्या होता है, इसको नोट कर लें। या वलदु, ठीक है जी, तनवीन खत्म हो जाती है। मरफू ही रहता है, इसम मरफू ही रहता है या के बाद मरफू ही रहेगा, ठीक है। तनवीन वाला इसम मरफू ही रहेगा लेकिन उसकी तनवीन हट जाएगी। या वलदु, या वलदु, ए लड़के, ए लड़के। यानी आप गए दुकान पे, वह एक लड़का सफाई कर रहा था, आपने उसे आवाज दी कि या वलद, क्योंकि आपको उसका नाम ही नहीं पता, सही है ना। तो वलद नकरा था ना, ओके, नकरा था ना। अच्छा, मारफा की कितनी किस्में पढ़ी हमने? 6, 7वीं पढ़ ली। मारफा की 7वीं किस्म लिखे, मारफा की 7वीं किस्म, मारिफा की 7वीं किस्म। पहली 6 कौन सी है जरा दोहरा दें। नंबर 1 इसमें अलम, नंबर 2 इसमें ज़मीर, नंबर 3 इशारा, नंबर 4 इसमें। ये 4 तो थी पैदाइशी मारफा, ये पैदाइशी मारफा थी। अगली 3 मारफा बनाई गई हैं, अगली 3 मारफा बनी है नकरा से। उसमें नंबर 1 मुअर्रफ बिल लाम, लाम तारीफ लगाकर। नंबर 2 मुअर्रफ बिल इजाफा, रिलेशन कायम करके। नंबर 3 मुअर्रफ बिन निदा, निदा के जरिए मारफा बनाया हुआ, निदा के जरिए मारिफा बनाया हुआ। किसके जरिए? निदा के जरिए। देखें ना, वलद नकरा है ना, वलद नकरा है, इसको मैं 3 तरह से मारफा बना सकता हूं, 3 तरह से। नंबर 1 मैं इस पे अल लगा दूं, ठीक है जी, अल वलद। नंबर 2 इसका मैं रिलेशन कायम कर दूं मारफा के साथ, मैं कहूं जी वलदु ज़ैदिन। अब भी वलद मारफा हो गया ना मारफा। नंबर 3 मैं इसको आवाज दे दूं, ठीक है, मैं कहूं या वलद, है लड़के। मुअर्रफ बिल लाम, मुअर्रफ बिल इजाफा, मुअर्रफ बिन निदा। ओके जी, तो मारफा की 7 किस्में पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको उस वक्त 5 पढ़ाई थी, मुझे बताइए अगर मैं उस वक्त 6ठी और 7वीं पढ़ाता आपके पल्ले पड़ती? कोई भी नहीं पड़ती। तो हर चीज का एक वक्त होता है। तो अब वलद जो है ये मारफा हो गया है क्योंकि इसे आपने आवाज दे दी है, ठीक। तो या का पहला कॉम्बिनेशन है या के साथ तनवीन वाला इस्म, या वलदू, या बिंतु, या बिंतु ए लड़की, या बिंतु ए लड़की, या जैदू ए जैद। तनवीन नहीं बोल रहा मैं, देख लें, मरफू ही बोल रहा हूं सबको। ओके, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया या नारू, या नारू कूनी बर्दन वसलामन अला इब्राहिम। या नारू ए आग। तो सर सही पढ़ा रहा हूं ना, कुरान से साबित हो गया, या नारू, ठीक है ना, या नारू। तो पहला कॉम्बिनेशन है या के साथ तनवीन वाला इस्म। दूसरा कॉम्बिनेशन जो है ना या के साथ, वो है जी या प्लस अलिफ लाम वाला मुज़क्कर, अलिफ लाम वाला मुज़क्कर, अलिफ लाम वाला मुज़क्कर, अलिफ लाम वाला मुज़क्कर, ठीक है।
अलिफ लाम वाला मुज़क्कर क्या मतलब है? या के साथ आ जाएगा जी अल वलद, अल वलद। क्लियर? अब क्या होगा, नोट कर लें, हरफ निदा और जो मुनादा है ना, मुनादा कौन है? अल वलद। इनके दरमियान में अय्युहा ऐड कर दिया जाएगा। या अय्युहल वलदु, या अय्युहल वलदु, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, या अय्युहन नबिय्यु, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु, या अय्युहल मुद्दस्सिरु, या अय्युहल काफिरूना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो जब भी मुनादा क्या हो, अलिफ लाम वाला मुज़क्कर, तो हरफ निदा और मुनादा के दरमियान क्या लगाएंगे? अय्युहा, या अय्युहन नासु। ए लोगो, क्लियर? कॉम्बिनेशन नंबर 3, या प्लस अलिफ लाम वाला मुन्नस, अलिफ लाम वाला मुन्नस, या प्लस अल बिन्त, अल बिन्त। ठीक है जी। तो हरफ निदा या और मुनादा, मुनादा मरफूई रखना है आपने, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में अय्या तू हा लगा देंगे जी, अय्या तू हा, या अय्या तू हल बिन्तु। ठीक है जी, या अय्या तू हल बिन्तु, या अय्या तू हन नफ्सुल मुतमइन्नतु। सही है। या अय्यतुहल अयरू, सूरह यूसुफ में। बहरहाल मुअन्नस का इस्तेमाल कुरान मजीद बहुत कम है। चौथा और आखिरी कॉम्बिनेशन जो है वो या प्लस मुजाफ, या प्लस मुजाफ, या प्लस मुजाफ, यानी या के बाद मुजाफ आ जाए, या के बाद मुजाफ आ जाए। या प्लस निसाउ, मुजाफ है निसा, औरतों के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है निसा, मुजाफ बन रहा है, अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं। मुजाफ को ऐसे पहचानते हैं ना, निसा पे अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, ये मुजाफ आ गया। आगे आएगा मुजाफिल है, और मुजाफिल होगा मजरूर। तो जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो जो मुजाफ है वो मंसूब हो जाएगा। या निसा अन नबी, ए नबी की औरतों, ए नबी की बीवियों। या उख्ता हारून, ए हारून की बहन। माँ काना अबू किमरा सौन व माँ काना तुमु की बखिया। ठीक है। या के साथ जब भी मुजाफ इस्तेमाल होगा तो मुजाफ को मंसूब लिखना है। सही है। कुरान से एग्जांपल्स आ रही हैं आपके सामने। तो मुझे बताइए, एक बच्चा है, उसका नाम है अब्दुल्ला,
मुरक्कब इजाफी है ना। जब मैं अब्दुल्ला को बुलाऊंगा तो क्या कहूंगा? या अब्दुल्लाह, या अब्दुल्लाह, या अब्दुल्लाह। अच्छा, अब्दुल्ला को मैंने बहुत दफा बुलाना है, अब्दुल्ला को मैंने कई दफा बुलाना है, बहुत दफा बुलाऊं, तो मुझे बताइए, मुझे या फिर नहीं बोलना चाहिए ना, मैं सिंपल कहूं अब्दुल्ला, 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 अब्दुल्ला। या अब्दुल्ला नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला फौरन आ जाएगा। ये मैं टॉपिक पढ़ा रहा था तो मेरी क्लास में एक स्टूडेंट बैठे थे, डॉक्टर साहब, वो ना मुस्कुराए। मुझे यहाँ सारा कुछ नज़र आ रहा होता है, ठीक है, कौन मुस्कुरा रहा है, कौन सो रहा है, सही, कौन जाग रहा है, कौन मोबाइल के साथ लगा हुआ है, सब पता होता है मुझे, ठीक। तो मैंने कहा खैरियत, आप क्यों मुस्कुराए? वो कहते सर मैं ना एक अरसा सऊदीया रहा, जहाँ मैं रहता था ना, तो हमारे नेबर फैमिली जो थी ना, अरब थी, उसके बेटे का नाम अब्दुल्ला था, और वो उसका बाप ना उसे अब्दुल्ला कहता था, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। मुझे समझ नहीं आती है, इसका नाम अब्दुल्ला है, इसे अब्दुल्ला क्यों कहता है? कहते सर आपने मेरा मसला हल कर दिया, ठीक है ना। अब्दुल्ला, या नहीं कहता था, या को फिर जिसे बहुत ज्यादा बुलाना हो ना तो फिर या नहीं बोलते, सही है। अच्छा, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो मुझे बताइए कि ये मुरक्कब इजाफी है ना, रब्बुना, मुरक्कब इजाफी है ना, इस्म के साथ ज़मीर आ जाए पक्का मुरक्कब इजाफी होता है, सही। जब इसके शुरू में या लगेगा तो रब्बुना क्या बन जाएगा? रब्बाना। और फिर आपने रब को बार बार पुकारना है, तो आप कहेंगे या रब्बाना, आप कहेंगे रब्बाना ज़लमना अनफुसना, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, ठीक है। रब्बाना अग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। तो रब्बाना भी आज सॉल्व हो गया आपका, ठीक है, कि रब्बाना इज इक्वल टू या रब्बाना। या को क्यों निकाल दिया? बार बार इस्तेमाल करने की वजह से। एक पॉइंट लिख लें, गोल्डन पॉइंट, जल्दी से गोल्डन पॉइंट, गोल्डन पॉइंट, गोल्डन पॉइंट, गोल्डन पॉइंट। मुनादा अगर मारफा हो, मुनादा अगर मारफा हो, मुनादा अगर मारिफा हो तो हर्फ निदा को हज़्फ किया जा सकता है, तो हर्फ निदा को हाइड किया जा सकता है। मुनादा अगर मारिफा हो तो हर्फ निदा को क्या किया जा सकता है? हाइड, ठीक है। जैसे यहां देख लें, रब्बाना इज इक्वल टू या रब्बाना, या यूसुफू मारफा है ना, मारफा है, मारफा है। तो सूरह यूसुफ में है यूसुफू आरिदन हाजा, या यूसुफ, ए यूसुफ मिट्टी पा, ठीक है। मिस्र ने क्या कहा था यूसुफ से? ए यूसुफ छोड़ यार, तो वो या यूसुफ था। हाँ जी, या अय्युहन नबिय्यु, यहां से भी आपने या को हज़्फ़ कर दिया, यहां से भी या को हज़्फ़ कर दिया, यहां से भी या को हज़्फ़ कर सकते हैं।
क्योंकि मुनादा मारफा है। क्या कहेंगे? अय्युहन नबी। अतयात पढ़ते हैं नमाज में? पढ़ते हैं? पढ़े जरा। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ओके, क्लियर? माशाल्लाह। अब मुझे बताइए, आज वो भी मसला आपका हल कर दूं। रब्बी के क्या माने? मेरा रब। इसके शुरू में हम लगाएंगे या, तो बन जाएगा या रब्बी, ए मेरे रब, और या को हस्फ कर देंगे मारफा होने की वजह से, तो बच गया रब्बी। तो अरब ने कहा इतना लंबा भी ना करो यार, सिंपल ना, ये जो एंड पे या आ रही है ना उसको भी निकाल दो। रब्बी, रब्बी। कुरान मजीद में जहां भी दुआ आ रही है, हदीस में जहां भी दुआ आए और वहां पर रब्बी लिखा हो, तो उसका मतलब क्या है? ए मेरे रब। आपको याद है मैंने पहले दिन कहा था कि इस वक्त आप मुझ पे एतमाद करते हुए रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर में रब्बी का तर्जुमा लिख लें, ए मेरे रब। एक दिन आएगा आप खुद बताएंगे कि ए कहां है और मेरे कहां है। लफ्ज आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक ही, जिसका तर्जुमा मैं 3 अल्फाज में कर रहा हूं, अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ए मेरे रब, रब्बी, ए मेरे रब। ना आपको ए के लिए लफ्ज नजर आ रहा है, ना मेरे के लिए लफ्ज नजर आ रहा है, सिर्फ आपको रब नजर आ रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा आप खुद बताएंगे कि जी ए कहां है, मेरे कहां है। इस वक्त आप मुझ पे एतमाद करते हुए इसका तर्जुमा जो है वो याद कर सकते हैं कि दुआ जब भी की जाएगी अल्लाह ताला से, यानी दुआ के आगाज में जब भी आपको रब्बी का लफ्ज मिल जाए ना, रब्बी, तो उसका तर्जुमा आपने 3 अल्फाज में करना है, उर्दू के 3 अल्फाज में, ए मेरे रब। अब वो ए और मेरे कहाँ है वो इंशाअल्लाह ताला 10-11 दिनों बाद आपको पता चल जाएगा कि जी ए कहाँ है और मेरे कहाँ है। ठीक है, तो ए इसलिए हिडन है कि मारफा था, और या जो है वो मेरे वाली वो इसलिए हिडन है कि वो फ्लो नहीं बन रहा। रब्बी यस्सिर, रुक रही आवाज, रब्बी यस्सिर, रब्बी यस्सिर, रब्बि इग़फिर, रब्बिर हम। ठीक हो गया? तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह ताला कल हम जुमला इस्मिया को सवालिया बनाएंगे और उसके बाद दूसरे लेक्चर में हम फेल शुरू कर देंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। शुक्रिया जी।